चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। कल तक जो चैप्टर क्वेश्चन कराए थे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में से, किसी को कोई दिक्कत है उनमें से? किसी को कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ें। आज हम थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं जैसे हमने पिछली क्लास में किए थे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आगे कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाले। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ए अपॉन बी इजकल टू 7/9, ए अपॉन बी इजकल टू 7/9, बी अपॉन सी इजकल टू 3/5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। ए अपॉन बी इजकल टू 7/9 है, बी अपॉन सी इजकल टू 3/5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। करिए। हो गया? जिस तरीके से तुम क्वेश्चन के बारे में सोचते हो ना, क्वेश्चन उतना ही टफ बन जाता है। देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में वही चीज दिया गया है। मैंने एक चीज बताई थी कि ए अनुपात बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये चीज बताई थी। तो एक चीज बताओ, ये ए अनुपात बी बराबर 7/9 हो गया नहीं हो गया? ये तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 दी गई है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 9 दी गई है। इधर बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। सी की वैल्यू कितनी है? रख दो, इधर 9 हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। 3 से 3 खत्म, और ये 3 बार खत्म। बेटा 3 से ये तीनों को खत्म करेंगे हम, ठीक है? अब यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, हम किसी को खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ आ गया 7, इधर आ गया 9, और इधर आ गया 3 पंजे 15। तो आंसर हो गया तुम्हारा 7 9 15। क्लियर हुआ? नोट करो। 3 पंजे 15। हो गया? चलिए एक और बताओ क्वेश्चन। ए इजकल टू बी अपॉन 4, ए इजकल टू बी अपॉन 4 और बी इजकल टू सी अपॉन 3 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। ठीक है? ए इजकल टू दिया गया है बी अपॉन 4, बी इजकल टू दिया गया है सी अपॉन 3। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। बताइए। हो गया? देखो, दिया गया है a इजकल टू बी अपॉन 4। अगर हम b को इधर ले आए तो a अपॉन बी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? और अगर b इधर आ गए तो यहाँ क्या रह गया? 1, और नीचे क्या आ गया? 4। इसी तरीके से अगर c को हम नीचे ले आए तो ये क्या बन जाएगा? b अपॉन सी इजकल टू 1/3। 3 है ये। अगर हम b को इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 ही तो रह जाएगा। डिवाइड लगाते तो 1 रहता है। अब सीधा सीधा पता चला है a की वैल्यू 1 है, b की 4 हो गई, या b की 1 है, c की 4 को इधर रख दो, 1 को इधर ले आओ, तो इधर क्या हो गया? 1, इधर हो गया 4, और इधर हो गया 4 3 12। आंसर क्या हो गया? 1 4 12। ठीक है? सुन लो, बी ए इजकल टू बी अपॉन 4 है। बी को अगर इसके नीचे लेके आएंगे तो ए अपॉन बी इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ गई। तो 1 और 4 हो गई। दूसरी चीज, बी और सी के अकॉर्डिंग लेके चले हैं, तो सी को हम नीचे लेके आए तो बी अपॉन सी इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो 1 होगी बी की और 3 हो गई सी की। नीचे रख दो इसको, 1 को इधर, 4 को इधर, 1 आ गया, 4 एकम 4 और 4 3 12 हो गया। क्लियर हुआ?
समझ आया? हो गया? देखो एक बार। हमारे पास है a इजकल टू बी अपॉन 4, यही तो है, यही तो है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर b हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो b का हमें इधर भी गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो b से b में भाग लगाएंगे तो कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? तो हम इसको सीधा सीधा इतना लिख देते हैं कि a इजकल टू बी अपॉन 4 है, तो ये बोल देते हैं b को हम इसके नीचे लेके आ रहे हैं, तो जब इसके नीचे लेके आएंगे तो a अपॉन b हो जाएगा इधर, और इधर से b जाएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ऊपर 1 रह गया तो नीचे तो 4 है ही, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इसी तरीके से इसको लेके आओ, तो c को हम इसके नीचे लेके आएंगे तो b अपॉन c होगा, नहीं होगा? इधर क्या रह जाएगा, सब c चली जाएगी तो 1 रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा नीचे 3। तो b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। तो वही निकालना है, तो मैं a अनुपात b अनुपात c निकालना है। a कितना था, 1 था, b कितना था, 4, दूसरे में b 1 है, c 3 है, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, गुणा कर लो, 1 4 और 12। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इनको यही है तुम्हारे रेशियो, फाइनल रेशियो बनते हैं तुम्हारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। a अनुपात b 2/3, b अनुपात c 5/7 और c अनुपात d 9/8 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर ज्ञात कीजिए। अब तुम्हारी कितनी संख्या हो गई इसमें, 4 हो गई, पहले 2 थी फिर 3 हो गई, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। करिए। जल्दी जल्दी किया करो। जल्दी करो। हो गया? देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यही तो ज्ञात करना है। पहले a और b है, देखो दोनों में कॉमन है, b कॉमन लिया है, दोनों में कॉमन है तो c बीच में आएगा, जो कॉमन है वही बीच में रखा जाएगा, ये चीज बताई थी। 2 और 3 हो गए ए बी, बी और सी कितने हैं, बी और सी है 5/7, और सी और डी कितना है, 9/8। इधर किसका लो, 7 आ गया, 3 को इधर किसका, फिर एक और 3 को किसका, 5 इधर आया, 5 आ गया, 9 इधर आ गया, और 9 इधर आ गया। क्लियर हुआ? अब काट सकते हैं। कौन सा, 4 संख्याएं हैं इसमें, ए बी सी डी 4 हैं, तो 4 बार लिया जाएगा। ठीक है, 3 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म, और 3 से 3 बार। क्लियर हुआ? अब और कोई कट रहा है इसमें तो और कोई कट रहा है, 5 5 7 7 9 9 8 है, ये है, नहीं कटेगा। 2 से यहाँ पर इसमें 2 का कोई है नहीं, तो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 9 पंजे, ठीक है, 7 नाम, और 8 8 7 56। ठीक है, सुन लो, 4 हैं, पहले में a अनुपात b, तो a अनुपात b के सामने a अनुपात b लिख दिया, दूसरा है b अनुपात c का 5/7, ये रख दिया, और तीसरा है c अनुपात d 9/8 रख दिया।
अब ये जो बची हुए हैं जगह खाली है, तो 3 है इसके साइड में खिसका दो इसको, तो 3 एक यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी। 7 के साइड में 7 रख दी, 5 के साइड में 9 है, इधर दोनों खाली हैं तो 9 को इधर ले आए हम। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं बाकी हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, क्लियर, नोट करो फटाफट। हो गया। अगला है ए अनुपात बी, 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी, 9 अनुपात 7 और सी अनुपात डी, 14 अनुपात 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को जल्दी नोट किया करो, जल्दी सॉल्यूशन किया करो। बताओ। हो गया। देखो, ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 9 अनुपात 7 और सी अनुपात डी 14 अनुपात 15। 5 लिख दिया या 15 है, ये 15 ही बोला था मैंने, तो 5 लिख दिया है। ठीक है, चलिए 3 इधर है, 3 और 3 इधर, 7 है, इधर 9 है, इधर 14 हो गया और इधर भी 14 हो गया। कैंसिल कर लो, देखो 7 7 7 से 2 बार और 7 से 2 बार और कैंसिल हो जाएगा। 3 3 3 3 से 3 बार। ठीक है, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 2 तिया 6 दुनी 12, यहां बचा 9, 9 दुनी 18, इधर बचा 14, इधर बचा 15। तो आंसर आ गया 12 18 14 15। हाँ, जितना कट सके उतना काट लो। जब लास्ट में बच हाँ, जब लास्ट में कोई बचता है, जब कटे नहीं, तो हम डायरेक्ट गुणा करके उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 और सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9। तो ए अनुपात डी बराबर ज्ञात कीजिए। ए अनुपात डी बराबर ज्ञात कीजिए।
हम्म। मेरी इच्छा। चलिए देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए कितना है तुम्हारा 2:3, बी 5:6, सी 8:9। इधर 6 हो जाएगा, 3 3, इधर 5 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा। अच्छा कैंसिल क्या हो रहा है? 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 इधर है नहीं। 5 से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इधर 2 से कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 3 बार और 2 से ये, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 8 पंजे 40 हो गया, इधर 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 बेटा इधर है, इधर नहीं है। ठीक है, 3 3 का 9, 9 8 72 हो गया, और 3 3 का 9 ये हो गया 81। अब पूछा क्या है? ये तो चारों के निकल के आए, पूछा है ए और डी कितना हो जाएगा, 40:81 आंसर हो गया। नहीं 9 ही बोली थी मैंने। हाँ 2 से ये 8 कट गई 4 बार, फिर ये 3 बार और ये 3 बार। हम 8 को और 6 को भी काट सकते थे हम इसमें। ठीक है, 3 3 3 इनमें कट जाएगी, लेकिन इसमें कोई 3 वाला है नहीं, इसलिए हम काट नहीं सकते इसको। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है A/2, B/3 और C/5। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर ज्ञात कीजिए। कौन बताएगा इसको? A/2, B/3 और C/5 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। ऑप्शन चाहिए? 3 5 10, 2 3 5, 3 2 5 और 1 2 3, और एक फेवरेट वाला दे दूं? बताइए। देखिए इस वाली कंडीशन में क्या होता है, देखो अगर हम कंपेयर करके देखें A/2 इक्वल टू, इनकी कंपेयर 1 से करते हैं हम। मान के चलो इनके बराबर में बने, अगर किसी संख्या में A में भाग लगाएंगे 2 का, तो आंसर कितना आएगा, बनाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो B बराबर कितना हो जाएगा, और C बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:3। ठीक है, हाँ 2 3 5। जब संख्या के नीचे अपॉन में होता है, संख्या के नीचे अपॉन में होता है, तो वही उसका रेशियो होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 5C। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन लिखो। ऑप्शन है 2:3:5, 15:10:6, और अगला है तुम्हारा 6:15:10 और 15:6:10। जैसे जैसे मैं ऑप्शन बढ़ाते जा रहा हूँ ऑप्शन चेंज होते जा रहे हैं। तुक्का मारना भी एक लिमिट तक होता है। हाँ, तुम वो भी नहीं मार सकते। तुम्हारे दोनों ही गलत है फिर। पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। देखो, इसके करने के दो तरीके बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले ये चीज देखा करो, ये तीनों के तीनों को प्राइम नंबर है, कर सकती नहीं है। और ना ही तीनों में एलसीएम कोई आ रहा है इनमें से। एचसीएफ दोनों में मासा कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब को प्राइम नंबर है तो इसमें क्या करते हैं हम, सीधा सीधा पहले तो सुन लो, मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ। 2a = कुछ भी मान ले, एक मान ले, तो a = कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। b = कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और c = कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c अगर हम लिख के देखें इनको, तो 1/2, 1/3 और 1/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा एलसीएम। 2 से भाग लगाएंगे 15 बार, 15 एकम 15। 3 से भाग लगाया 10 हो गया, और 5 से भाग लगाया कितना आ गया, 6। तो हमारा अनुपात क्या बन गया, 15:10:6। ठीक है, 15:10:6 बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सुन लो, सुन लो पहले तो। 2a = अगर हमने एक मान लिया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से b की 1/3 और c की कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो अगर हम रेशियो में रखें तो 1/2, 1/3, 1/5 हो जाएगा। और रेशियो प्रॉपर संख्या होती है फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, जैसे हम एलसीएम लेके हम जोड़ की और घटाव की भिन्न करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 30 आ गया। 2 से भाग लगाओ 15, 15 एकम 15। 3 से भाग लगाओ 10, 10 एकम 10। 5 से भाग लगाओ 6 बार गया। तो जो रेशियो आया हमारा 15:6, 10:6 आ गया। दूसरी चीज, अब क्या करते हैं, जब हमारी संख्या कोई कॉमन नहीं आती तो कुछ मत करो। देखो, हमें क्या करना है, ए निकालना है, तो ए को बंद, जिसको निकालना है उसको बंद कर लो। बंद कर लिया, बचा क्या, बी का और सी का बचा। तो 3 पंजे, अब इसको बंद करो, 5 दूनी, अब इसको बंद करो, 3 दूनी। आंसर क्या हो गया, हो गया। जिसको निकालते हैं उसको बंद कर लो, बाकी बची हुई का गुणा कर दो। ठीक है, 'जो संख्या निकाल रहे हैं हम उसको बंद करेंगे। जिस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, ए को बंद कर लो तो 3 पंजे 15। बी निकाल रहे हैं, बी को बंद करो, 2 पंजे 10। सी निकाल रहे हैं, सी को बंद करो, 3 दूनी। ठीक है, पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, तुमने इसी टाइप से इसको करने की कोशिश की थी। जब अपॉन में आ रहा है ये तो देख लो, उसमें डिवाइड लग रहा है, इसमें मल्टीप्लाई लग रहा है। हम्म, सीधा तुक्का मार रहे हो। 4x 6x, सॉरी, 4x बराबर 6y बराबर 9z। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर ज्ञात कीजिए। x अनुपात y अनुपात z बराबर ज्ञात कीजिए। 4x 6y 9z, 4x 6y 9z। देखते हो कौन आंसर देगा।
9 6 4, देखते हैं अभी, करो। देखो क्या करना है, गुणा कर रहे हैं, गुणा कर लें, बंद करो। 6 नाम 54, इसको बंद करो। 9 चौका 36, और इसको बंद करो। 4 छिका, अब ये तो आ नहीं सकता क्योंकि दोनों में कट भी सकता है, तो 6 से कैंसिल कर दो 9 बार, 6 से 6 बार, और 6 से कितना आ गया, 9 6 4। क्लियर? कैसे, ऐसे कैसे हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल किया है, 9 4 नाम 36। हाँ तो 4x छुपाओ तो 9 का 54 हो जाएगा, 6 छुपाओगे तो 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़े। तो बताओ, x अनुपात y बराबर दिया गया है 2:3। x अनुपात y बराबर दिया गया 2:3, तो 3x प्लस 2y अपॉन 3x प्लस 2y अपॉन 9x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। x अनुपात y बराबर 2:3 है, तो 3x प्लस 2y अपॉन 9x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा छठवीं क्लास का है, छठवीं और सातवीं क्लास का है। हाँ, तो आपके जो कंपटीशन में ज्यादातर आते हैं वो 6 से लेके 8 क्लास तक ही आते हैं। जब तुम्हारा वो बेस कंप्लीट होगा तो इसको आसानी से कर सकते हो। फर्क इतना होता है, जब हम क्लासेज में पढ़ते हैं तो हमें जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में करने पड़ते हैं, लेंथी हो जाते हैं। जब हम कंपटीशन में करते हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम क्वेश्चन को शॉर्ट में करते हैं, और उस शॉर्ट के चक्कर में तुम क्वेश्चन को करना भूल जाते हो क्योंकि ध्यान नहीं देते हो। ध्यान फोकस तुम्हारा यही होता है कि क्वेश्चन को छोटा करना है हमें, लेकिन ये नहीं ध्यान रहता तुम्हारा कि क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। हम्म, देखिए, x की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। सुन लो, x की जगह पर कितना रखा, 2, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 यहाँ आ गया, 2 ये हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। इधर रख दो, 9 दूनी 18 और 5 थी 15, ये कितना हो गया, 12 हो गया, नीचे कितना हो गया, 33। कैंसिल कर दो 3 से, 4:11। सुन लो तो, देखो 3 था, x की जगह पे कितना रखना है, 2, प्लस 2 y की जगह पर कितना रखना है, 3। 9 गुणा x की जगह पर 2 और 5 गुणा y की जगह पर 3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 9 दूनी 18, 5 थे, ऊपर कितना हो गया, नीचे कितना हो गया, 3 से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल कर दो कि 3 से हो जाएगा, 3 चौका 12 और 11 थी। ठीक है, हाँ, मैंने मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई किया उसमें। हाँ ठीक है, कैसे कैसे कर लेंगे प्लस, x के साथ में y को कैसे प्लस कर लेंगे, x की जगह पर x का मान रखना है, y की जगह पर y का मान रखना है। जब x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो 3 यहाँ x आ रही है, तो 3 में गुणा किसका होगा, 2 का। जब y आ रही है तो 2 में गुणा किसका होगा, 3 का। इसी तरीके से 9 में x आ रही है तो 2 का गुणा होगा, 5 के साथ में y आ रही है तो 3 का गुणा होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 पंजे 15, दोनों को प्लस करो 12, इन दोनों को प्लस करो 33। कैंसिल करेंगे 3 से, 3 चौका 12 और 11 थी 33। क्लियर हुआ?
अपॉन में भी लिख सकते हैं इसको, रेशियो में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है।